हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारे है ट्राइबल इश्यूज़ में लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सारी बातें मैं बता चुका हूँ ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, और आगे की जितने भी वीडियोस होंगी उसमें लगभग पीछे की बराबर की कुछ चीज़ें आप यूज़ करके बताएंगे। तो इसमें मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं सब बता चुका हूँ, बस यहाँ पे बस रिपीट ही करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले ए कल्चरेशन का प्रोसेस। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है ए कल्चरेशन, एक होता है एन कल्चरेशन। ठीक है, ई वाला एन और एक होता है ए वाला ए कल्चरेशन। देखो, एन कल्चरेशन क्या होता है, जब सोसाइटी में जो न्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जब वो एक्चुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनते हैं, तब वो अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, सोशलाइज होते हैं। इसको बोलते हैं ई वाला एन कल्चरेशन। Enculturation is the process by which a member of a society socializes and becomes the actual member of the society। अपने सोसाइटी के कल्चर्स को जानना ही ई वाला एनकल्चरेशन है। याद हो गया? अब एक होता है ए वाला ए कल्चरेशन, इसको समझिए। ठीक है, दो कल्चर्स हैं, दो सोसाइटीज हैं और हर एक सोसाइटी का अपना अपना कल्चर है, क्योंकि सोसाइटी को अलग करते हैं उनके कल्चर्स। तो इस सोसाइटी का कल्चर अलग, इस सोसाइटी का कल्चर अलग। जब ये दोनों सोसाइटीज आपस में मिलती हैं, जब इन सोसाइटी के लोग आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करती हैं दो सोसाइटियां, तब इनके कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसी प्रोसेस में एक्सचेंज होता है कल्चर्स का, और इस एक्सचेंज को बोलते हैं ए कल्चरेशन। क्या बोलते हैं? ए कल्चरेशन। अगर एक कल्चर, छोटा कल्चर या फिर कैसा भी कल्चर हो, ठीक है, दूसरे कल्चर में आके समा जाए पूरी तरीके से, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। या फिर दोनों कल्चर आपस में एक सामान्यता, एक बैलेंस बना लें। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ए कल्चरेशन। और तीसरा होता है एक कल्चर दूसरे कल्चर के जस्ट अपोजिट में है, कॉन्ट्रा ए कल्चरेशन। बात समझ में आ रही है? अब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ए कल्चरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन टू कल्चर्स। दो कल्चर्स के बीच में गिव और टेक। ठीक है, एक कल्चरल ट्रेड दूसरे कल्चर ट्रेड के साथ इंटीग्रेट कर रही है, दूसरी तीसरे के साथ कर रही है। मतलब क्या है? एक कल्चरल ट्रेड का दूसरे कल्चर में एंटर करना और दूसरे कल्चरल ट्रेड का तीसरे में एंटर करना। बात समझ में आ रही है? तो जब ये दो सोसाइटीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इनके कल्चरल ट्रेड्स ट्रांसफर हो सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं ए कल्चरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन टू कल्चर्स। ठीक है, जैसे हिंदू कल्चर है और एक इस्लामिक कल्चर है। अब ये आपस में कुछ गिव और टेक करेंगे, कुछ इनकी चीजें इसमें जाएंगी, कुछ इनकी चीजें इसमें जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ए कल्चरेशन। या फिर हिंदू कल्चर और ट्राइबल कल्चर, जब आप ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम समझेंगे ना, तब यही होता है। वहां पे भी कुछ चीजें इनकी इसमें आती हैं, कुछ चीजें इनकी इसमें जाती हैं। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकियलाइजेशन, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन जब पढ़ाएंगे। ठीक है, यह है ए कल्चरेशन का प्रोसेस। ए कल्चरेशन तीन तरीके का होता है। सबसे पहले एसिमिलेशन होता है। वन कल्चर इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द अदर कल्चर। जैसे भूमिज हैं, अब भूमिज जो हैं वो ट्राइबल हुआ करते थे, वो झारखंड वाले इलाका, ब्राह्मण जो हो गए, ये बन गए हिंदू कास्ट नाउ। भूमिज बिकम हिंदू कास्ट नाउ पूरी तरीके से, और इनके अंदर सोशल हायरार्की वगैरह सब आ गए और सारे जो हिंदू सोसाइटी के इल्स हैं सारे इन सोसाइटीज में एंटर कर गए। ठीक है, आगे समझाऊंगा। चेरो है, रांबा है आसाम के, अब ये पूरी तरह से हिंदू कास्ट बन गए हैं। तो ट्राइब का कास्ट में कन्वर्ट हो जाना, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। ये कैसे हुआ होगा? एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक कास्ट सोसाइटी है, तो कास्ट सोसाइटी की काफी सारी चीजें ट्राइबल सोसाइटीज में एंटर कर गई, जिसकी वजह से ट्राइब पूरी तरीके से कास्ट में कन्वर्ट कर गई। ठीक है, ट्राइब सोसाइटी में इनके कल्चरल एलिमेंट्स हावी हो गए। ठीक है, ये कल्चरल एलिमेंट्स कहां से आए होंगे? कास्ट से आए होंगे। तो जब इनके कल्चरल एलिमेंट्स इन ट्राइब सोसाइटीज में हावी हो गए, तो इन ट्राइब्स की जो, इन ट्राइबल सोसाइटी की जो सोशल आइडेंटिटी है वही पूरी तरीके से मूल्ड हो गई, और ये ट्राइबल सोसाइटी के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मूल्ड हो गए और बन गए कास्ट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये समाज जो है, इसके कल्चरल एलिमेंट्स के चेंज होने की वजह से इसकी सोसाइटी का आइडेंटिटी ही चेंज हो गया। जो ट्राइबल आइडेंटिटी वो बियर कर रहा था, अब वो कास्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर गया। ये बात समझ में आई? तो यही हुआ है, यह है पूरी तरीके से एसिमिलेट हो जाना। ठीक है, आप जो है किसी दूसरी सोसाइटी के कल्चर्स को पूरी तरह से ले लें और आप जो है उस कल्चर में ही समा जाएं। ठीक है, तो यह है एसिमिलेशन। अब आगे है बैलेंस ए कल्चरेशन। पूरी तरीके से नहीं लेंगे, कुछ चीजें लेंगे। ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, बैलेंस ए कल्चरेशन की इजाजत है, क्योंकि नेहरू की पॉलिसी क्या थी? एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी और एक इंटीग्रेशनलिस्ट, एक एसिमिलिस्टिस्ट पॉलिसी थी। आप या तो पूरी तरह से आइसोलेट रखो गुर्बे वाला, या तो आप एसिमिलेट कर दो ऊपर वाला पूरी तरीके से गुर्बे वाला।
घुर्वे वाला एसिमिलेट था और आइसोलेट था वेरेर एल्विन वाला, डॉक्टर वेरेर एल्विन। तो बीच में जो है इंटीग्रेशनल अप्रोच चली थी किसकी, नेहरू की। तो बैलेंस एकल्चरेशन क्या है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच ही है, ठीक है। आप पूरी तरीके से सारे कल्चर्स को मत लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है, दे सिंपली अडॉप्ट सम इकोनॉमिक टेक्निक्स, कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेंगे एंड इंप्रूव इकोनॉमिकली, अपने आप को इकोनॉमिकली इंप्रूव कर लिया विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्टिल मेंटेनिंग ए ट्राइबल कल्चर। अपने ट्राइबल कल्चर को मेंटेन करते हुए कुछ चीजें आपने दूसरी सोसाइटी से उठाई हैं, जैसे मोनेटाइज इकोनॉमी आपने उठा ली, पर अपना कल्चर आप चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड अप्रोच और बैलेंस्ड ए कल्चरेशन। कुछ कल्चर्स को ले लेना बैलेंस्ड वे में ताकि अपनी सोशल आइडेंटिटी लूज ना कर दें। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड ए कल्चरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में इसी की इजाजत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें एग्जाम्पल है गडाबा ऑफ उड़ीसा, इसके बारे में भी भारत में गडाबा ट्राइब के बारे में, और हिल भुइयां भी है, ठीक है, हिल भुइयां, ठीक है। हिल भुइयां पे किसने, एस सी रॉय ने काम किया था, सोच के बताना। एस सी रॉय ने किस किस ट्राइब पे काम किया है, MOBH के, मॉब एच के ना, मुंडा ओराव बताओ, बिरहोर, हिल भुइयां, खड़िया। तो हिल भुइयां पे काम किया है, ठीक है। चलिए, और हो पे काम करना चाहते थे, किसने किया आगे जाके, DN मजुमदार ने किया। क्लियर हो गया। चलो कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, एकल्चरेशन मतलब इसमें मुंडा का एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, पहले तो एक ट्राइब जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक को गेन करती है। ये सपोज करो ट्राइबल सोसाइटी है, ये कास्ट सोसाइटी है, तो कास्ट सोसाइटी के जो कल्चर से इन सोसाइटीज पे घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो ये ट्राइबल सोसाइटी कास्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती है। पर बाद में जाके इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने गलत किया, तब ये वापस लौटते हैं, दे रिवर्ट बैक टू दियर कल्चर, दे असर्ट दियर ओन ट्राइबल कल्चर, इनिशियल ट्राइबल कल्चर। तो क्या है, फर्स्ट से अडॉप्ट हिंदू कल्चर, पहले ये अपना हिंदू कल्चर अडॉप्ट करेंगे, बट लेटर ऑन व्हेन दे फेल्ड टू अडॉप्ट इट, ठीक है, जब ये इसकी तरह इस पर पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे अडॉप्ट करने में, तब ये वापस आएंगे, ठीक है। दे वेंट अगेंस्ट हिंदुइज्म के अगेंस्ट जाएंगे और ट्राइबलिज्म में एंटर करेंगे वापस ही। तो ठीक है, कॉन्ट्रा एकल्चरेशन क्या है, वापस होना, मतलब अपनी सोसाइटी से उन कल्चर्स को बाहर निकाल के फेंक देना, ये है कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, ठीक है, जिससे आप उस सोसाइटी के आइडेंटिटी कार्ड होल्डर बनने जा रहे थे, बने नहीं थे। बात समझ में आई। तो एसिमिलेशन, बैलेंस्ड एसिमिलेशन और कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, इसको याद कर लो। कॉन्ट्रा एकल्चरेशन में एग्जांपल है मुंडा का, बैलेंस्ड एकल्चरेशन में गडाबा का, एसिमिलेशन में भूमिज का। रट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जिसपे क्वेश्चन बनेगा, एक तो पक्का आएगा, लिख के ले लेना पीसीएस में। एक है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन ट्राइबल्स, वरना मैं कराता नहीं, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है 12 नंबर का, ठीक है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन ट्राइबल्स। नॉन ट्राइबल का कॉन्टेक्ट क्या है ट्राइबल्स पे, क्योंकि आप पिछले पास्ट ईयर के 10 साल के उठा लीजिए, यूपी पीएससी के, ठीक है, और बिहार पीएससी के, ठीक है, हर साल क्वेश्चन है, बस फॉर्म अलग है, ठीक है, क्योंकि मैटर सेम डालना है और मैटर वही डालना है जो मैं बता चुका अब तक, ठीक है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन ट्राइबल्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन द सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्राइबल पीपल विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट एक चैप्टर है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है वेरियस फॉर्म में, चाहे वो इकोनॉमिक पूछ लें, चाहे वो बायोलॉजिकल पूछ लें, चाहे वो सोशियो कल्चरल पूछ लें। सोशियो कल्चर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो वो जनरल पूछ लें, कि किस डायमेंशन में पूछ रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं सबसे पहले आपको, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन ट्राइबल्स। नोट्स में देखिए, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट्स हैव इंपैक्टेड द ट्राइबल्स एडवर्सली, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो कितने डायमेंशंस में हम खोलेंगे इसको, 3 डायमेंशन में खोलने हैं, और भी आप खोल सकते हैं, मैं अभी 3 में खोल के दिखा रहा हूं। कल्चर कॉन्टेक्ट, रिलीजन के फॉर्म में कर लीजिए और लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख लीजिए, ठीक है। और बाकी खूब सारे मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, उनको देखिए, ठीक है, और आगे मैं खोलूंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कल्चरल कॉन्टेक्ट, जब नॉन ट्राइबल्स आते हैं तो फिर उनकी सोसाइटी में, ट्राइबल्स की सोसाइटी में सेकंड थॉट देते हैं, डोमिनेंस का कल्चर जो है एंटर करता है, फोर्सेस ऑफ चेंज लेके आता है और चाहता है कि सोसाइटी में इवॉल्व करे, ठीक है, उस पर्टिकुलर वे में, जिस सोसाइटी से वो आ रहे हैं, जो नॉन ट्राइबल्स एंटर कर रहे हैं ना। सुनो, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट अफेक्टेड ट्राइबल रिलीजन, ठीक है, कौन कौन चीज को, ट्राइबल के रिलीजन को, लैंग्वेज को और डॉर्मेट्री को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्राइबल का रिलीजन कौन सा है, एनिमिज्म वाला, टोटम वाला। लैंग्वेज वाला, उनकी खुद की लैंग्वेज जिसकी स्क्रिप्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी कल्चरल नॉलेज खत्म होती जा रही है। डॉर्मेट्री, वो सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन। पॉलीएंड्री, सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज का। ये सब जो है इफेक्ट होते हैं कल्चरल इफेक्ट से। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको रिलीजन खोल के दिखा रहा हूं। इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट, ट्राइबल्स बाय लूजिंग देयर कल्चर गेट एसिमिलेटेड इन अनदर रिलीजन, ठीक है।
जब ट्राइबल्स जो हैं अपने कल्चर को खोते हैं नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट में आने के चक्कर में, तब जो है वो क्या करते हैं, वो दूसरे रिलीजन को एसिमिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले उनके कल्चर में शंख बजाना अलाउड नहीं था, शंख नहीं बजाते तो, लेकिन जब वो मंदिरों में जाके देखते हैं पंडित वगैरह को तो शंख अपना भी लेके आते हैं। ठीक है, और अपने जो टोटम हैं या अपने जो भगवान है, इष्ट देव हैं, उनके सामने वो शंख बजा रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। तो ये सारे कल्चरल एलिमेंट्स जो आपने सामने वाली सोसाइटी से लिए हैं, जो इनिशियली ओरिजिनली आपकी सोसाइटी में नहीं थे, तो ये चेंजेस हैं। इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ट्राइबल्स बाय लूजिंग दियर कल्चर गॉट एसिमिलेटेड इन अनदर रिलीजन। तो धीरे धीरे करके आपने सब चेंज कर लिया, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। जो मैं भी भारत में जो सुंदर जी दिखाएंगे, श्याम सुंदर जी दिखाएंगे, एक मंदिर दिखाएंगे। उस मंदिर में क्या है कि पहले तो वो अपने इष्ट देव की पूजा करते थे, पर धीरे धीरे करके उसमें माता रानी की किसी ने फोटो लगा दी, फिर उनकी भी पूजा होनी स्टार्ट हो गई, फिर किसी ने घंटा टांग दिया। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये एंटर कर रहे हैं, ये डिफ्यूजनिस्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ चेंज हैं जो सोसाइटी के रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करा देंगे धीरे धीरे करके। अगरबत्ती का कल्चर स्टार्ट हो गया, धूप बत्ती स्टार्ट हो गई, जो उनके कल्चर में नहीं था। बात समझ में आ रही है? यही तो चीजें वो बात हो रही है फोर्सेस ऑफ चेंज की। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना समझेंगे कि क्या चीजें समय के साथ चेंज हुई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ट्राइबल्स बाय लूजिंग देयर कल्चर गॉट एसिमिलेटेड इन अनदर रिलीजन, मोस्ट ऑफ देम बिकम हिंदूज। ठीक है, क्योंकि हिंदूज जो है डोमिनेट कर रहा है, हिंदू सोसाइटी डोमिनेट कर रही है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वहां से फोर्सेस ऑफ चेंज आएंगे। जो सोसाइटी डोमिनेट करेगी उसके फोर्सेस ऑफ चेंज उतने ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे सामने वाली जो सोसाइटी जो है माइनॉरिटीज में है। बात समझ में आ रही है? जैसे रामभा हो गया, चेरो हो गया, भूमिज हो गया, थारो हो गया, ये 4 ट्राइब बता रहा हूं, रामभा, चेरो, भूमिज, थारू, आज ये पूरी तरीके से हिंदू बन चुके हैं। जो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की बात करूंगा कि ट्राइब का कास्ट की तरफ बढ़ना और एट द एंड कास्ट में बन जाना, एट द एंड हिंदू सोसाइटी में एंटर कर जाना, ये है। कुछ और हैं, जैसे केवल हिंदू ही नहीं है, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए हैं। क्रिश्चियंस में क्रिश्चियन मिशनरी का सबसे ज्यादा काम नॉर्थ ईस्ट में रहा है, तो वहां पे नागा और मिजो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अंडमान निकोबार में आप देखिए खूब सारे ट्राइबल्स क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं। सम ऑफ देम हैव बिकम बुद्धिस्ट, कुछ बुद्धिस्ट बन गए हैं। लेप्चा, भूटिया, चकमा, चकमा याद आया, हजोंग और चकमा, हजोंग हिंदू बन गए हैं, चकमा जो है, पहले ये सब ट्राइबल्स थे। लेप्चा, भूटिया, चकमा, याद रखना कि कौन क्या बना है। ठीक है, रामबा, चेरो, भूमिज, थारू हिंदू बने, रामबा, चेरो, भूमिज, थारू तो हिंदू बने। नागा, मिजो कौन बने? नागा, मिजो क्रिश्चियन बने हैं। लेप्चा, भूटिया, चकमा क्या बने हैं? बुद्धिस्ट बने हैं। और कुछ मुस्लिम बन गए हैं, जैसे गुर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, और भकरवाल हैं। भकरवाल वही जो रेप केस हुआ था, याद है, 8 साल की लड़की के साथ जम्मू कश्मीर, वो भकरवाल ट्राइब है जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक्चुअली वो ट्राइबल थी, बाद में उसका पूरा क्योंकि वो पूरा ट्राइबल समुदाय जो है मुस्लिम में इस्लामिक मुस्लिम कन्वर्ट हो गया था, तो इसको पूरी तरीके से इशू जो है कास्टिस्ट बना दिया गया था, पर एक्चुअली में वो एक ट्राइबल लड़की थी, वो एक ट्राइबल इशू था। ठीक है, जिसको आपने रिलीजन के साथ जोड़ा, हिंदू रिलीजन के साथ, हिंदू मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? तो यही चीज है। तो रिलीजन में किस तरह से चेंज आ रहा है? एसिमिलेशन के जरिए। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा है ना, एसिमिलेशन, बैलेंस्ड, एकल्चरेशन, कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, ये तीनों जो हैं ये फिनोमिना है कल्चरल कॉन्टैक्ट के। इतना समझ में आया? अब लैंग्वेज की बात करो। चूंकि काफी सारी सोसाइटीज हैं उनकी स्क्रिप्ट ही नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, तो डाउन द एजेस क्या हो रहा है, वहां पे जो कल्चरल नॉलेज है वो खत्म होती जा रही है। जो लैंग्वेज जो बोलते थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वो लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ चेंज और डिफ्यूजनिज्म की वजह से जो बच्चे हैं वो माइग्रेट तो कर रहे हैं, और माइग्रेट करके अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, और वो उन कल्चर्स को ज्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं वहां पे डोमिनेंट कल्चर्स में अपने आप को ढाल ले रहे हैं। बात सुन रही है? तो इसके चक्कर में जो ओरिजिनल लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम है, बच्चा बोलना नहीं चाह रहा है। ठीक है, और स्क्रिप्ट नहीं होने की वजह से प्राइमरी लैंग्वेज में आर्टिकल 350 351 वाला लग नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्लियर कर दूंगा। इन कॉन्टेक्ट विद नॉन ट्राइबल्स, स्मॉल ट्राइबल्स इन नंबर्स हैव लॉस्ट द लैंग्वेज। जो ट्राइबल की संख्या जितनी छोटी है वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज ऐसी खत्म होती जा रही है। जैसे बोंडोस है उड़ीसा के, लैंग्वेज उनकी खत्म है। नाउ दे स्पीक उड़िया। पहले उनकी कुछ और लैंग्वेज थी, पर डोमिनेट सोसाइटी में आके केवल वो उड़िया का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज खत्म। ठीक है, जैसे सपोज करो बोंडोस है, घर में तो वो अपनी बोंडो भाषा में बात कर रहा है, लेकिन बाहर आके तो उसको उड़िया लोग मिल रहे हैं तो उड़िया में बात कर रहा है। धीरे धीरे करके वो केवल उड़िया में ही बात करेगा, तो उनकी जो लैंग्वेज है खत्म हो गई, और जो बाहर की जो सोसाइटी है उसको उसने ले लिया। तो ये क्या है? ये एसिमिलेशन है। अब बाहर उड़िया सोसाइटी है, ये छोटी बोंडो सोसाइटी है। इस बोंडो सोसाइटी ने एक कल्चरल एलिमेंट जो लैंग्वेज का है यहां से उठाया और एसिमिलेट कर लिया, और धीरे धीरे करके ये बोंडो सोसाइटी की आइडेंटिटी जो है उड़िया सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है, पर एक्चुअली में तो बोंडो सोसाइटी है। ठीक है, जो भकरवाल की मैं बात कर रहा हूं, ये भकरवाल है
और ये जो है इस्लामिक सोसाइटी है। तो बकरवाल ने इनका रिलीजन उठाया है और एक्चुअली में जब ये रिलीजन उठाया तो ये एसिमिलेट हो गई ना, और इसको आप मुस्लिम बोल रहे हो आज, पर एक्चुअली में वो क्या है, वो ट्राइबल तो था बकरवाल। तो यही एसिमिलेशन है, कंप्लीट एंड ए कल्चरेशन इज एसिमिलेशन, रट लो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज की बात हो गई। इन कॉन्टेक्ट विथ नॉन ट्राइबल्स, स्मॉल ट्राइबल्स इन नंबर्स हैव लॉस्ट ये लैंग्वेज, जैसे बोंडोस ऑफ उड़ीसा बताया, कोया और कोलम, कोया ट्राइब के बारे में मैंने बताया है, मैं भी भारत में। ठीक है, अब कोया ट्राइब में जो है पहले इनकी अपनी भाषा होती थी, अब जो है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, तो अब बाहर की जो सोसाइटी है, जो बड़ी सोसाइटी है, वो तेलुगु बोल रही है, तो घर में तो ये कोया में बात कर रहे हैं, कोया इस भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर ये जो नॉन ट्राइबल के साथ मिल रहे हैं तो ये तेलुगु बोल रहे हैं। धीरे धीरे करके ये तेलुगु वाला कल्चरल एलिमेंट ये ले लेंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे और इनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो सोसाइटी की वो कन्वर्ट हो जाएगी। यही तो एसिमिलेशन है। लार्जर ट्राइबल सच एज संथाल, कुछ बड़े ट्राइबल्स हैं, गोंड, गोंड तो 1 करोड़ के ऊपर हैं, भील, भील तो और बड़े हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो भील है। ठीक है, हैव बिकम बाइलिंगुअल। ठीक है, अब बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल और ऑर्टिलिंगुअल क्या है? देखो, एक कोई बड़ी ट्राइब है, अब बड़ी ट्राइब तो एक पर्टिकुलर रीजन में होगी नहीं, उसके लोग तो वो अलग अलग उसमें रहेंगे। ठीक है, अलग अलग जोग्राफीज में रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे, अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्ट टाइप्स में रहेंगे। मतलब कुछ उड़िया लोगों के नजदीक होंगे, कुछ बंगाली लोगों के नजदीक होंगे, कुछ जो है आसामीज लोगों के नजदीक होंगे, कुछ झारखंड में होंगे, कुछ हिंदी लोगों के नजदीक होंगे, कुछ मध्य प्रदेश में होंगे, कुछ मराठी लोगों के नजदीक होंगे, कुछ राजस्थानी लोगों के नजदीक होंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट उनको मिलेंगे, डिफरेंट पीपल्स ऑफ द सेम ट्राइब। ठीक है, अब एक ही ट्राइब के लोग अलग अलग कल्चरल एनवायरमेंट्स में जा रहे हैं, कल्चरल कॉन्टेक्ट अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो अलग अलग एसिमिलेशन मिलेगा। तो ट्राइब तो एक ही है, पर रीजन वाइज अपनी लैंग्वेज को वो अडेप्ट करेगा। तो ऑर्टिलिंगुअल क्या है कि आपने जो है अपनी लैंग्वेज जो है उस रीजन के अकॉर्डिंग एसिमिलेट करी है। तो आप ये देखेंगे कि गोंड का आदमी क्या अलग अलग भाषा बोल रहा है। जैसे मैं बताता हूं आपको, वो हिंदी भी बोल रहा है, बंगाली भी बोल रहा है, उड़िया भी बोल रहा है। ठीक है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि अलग अलग स्टेट में उसका एसिमिलेशन अलग अलग कल्चर्स के जरिए हुआ है। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल तो वो गोंड है और उसकी ओरिजिनल भाषा गोंडी है। ठीक है, अपनी भाषा उसकी छूट गई, क्यों? क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्ट की वजह से। ठीक है, यही चीज है, यही चीज हम पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? लार्जर ट्राइबल सच एज संथाल, गोंड, भील हैव बिकम बाइलिंगुअल और ऑर्टिलिंगुअल में बता दिया। संथाल इन झारखंड, झारखंड में अगर संथाल है तो वो हिंदी बोलेगा, लेकिन अगर वही संथाल जो है बंगाल में है तो बंगाली बोलेगा, उड़ीसा में है तो उड़िया बोलेगा, असम में है तो असामीज बोलेगा। समझ में आ गया? तो एक ट्राइबल तो एक है ना, पर डिफरेंट रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि उसके कल्चर कॉन्टेक्ट अलग अलग हुए हैं, जिसकी वजह से उसका एसिमिलेशन अलग अलग हुआ है। ठीक है, कंट्रोल हो गया? चलो, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज एंड रिलीजन इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट, ट्राइबल हैव लॉस्ट देयर, वो डॉर्मेट्री वाला कल्चर उसका खत्म हुआ है, डांस वाला कल्चर खत्म हुआ है, ड्रेस वाला कल्चर जो वो पहनता था ना अलग अलग टाइप में, मैं भी भारत देखो, अदर कल्चर इंस्टीट्यूशंस उसके धीरे धीरे करके खत्म हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब मैं उन कल्चर्स के बारे में बताऊंगा जो वो खत्म हुए हैं। ठीक है, इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ट्राइबल हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन कल्चरल थिंग सच एज यूथ डॉर्मेट्री उसकी खत्म हो रही है, पॉली एंट्री उसका खत्म हो रहा है, डांस खत्म हो रहा है, उसका ड्रेस खत्म हो रहा है। इतना कोई दिक्कत? आप देखो, यूथ डॉर्मेट्री के बारे में बता रहा हूँ, क्या पूरा हो चुका है इसके बारे में लेक्चर, बस मैं रीडिंग करूंगा, समझ लो। इट इज अ क्लब ऑफ अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स यूथ डॉर्मेट्री। ठीक है, जैसे ओड़ाव में इसको धुमकुरिया बोलते हैं, मुरिया गोंड में उसे गोतुल बोलते हैं। These cultural institutions are center of education and cultural transmission and culturation socialization का प्रोसेस इसी में होता है। यंग लड़के लड़कियां अपने आप को ट्रेन करवाते हैं अपने सोसाइटी के कल्चर्स को लेकर। ठीक है, और सोसाइटी के लिए वो कम्युनिटी वर्क भी करते हैं, बिसाइड डांस भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं और सेक्स भी करते हैं कई सोसाइटीज में। ठीक है, सेक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन कई सोसाइटीज में, बिसाइड डांस एंड एंटरटेनमेंट, बट इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट। लेकिन जब ये नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट आएगा तो उसको तो बस वही चीज दिखेगी जो उसके यहाँ तबू है, प्री मैरिटल सेक्स उसके यहाँ तबू है। अब उसी के चक्कर में पूरा इंस्टीट्यूशन पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट आया तो नॉन ट्राइबल मेड देम रियलाइज दैट यूथ डॉर्मेट्री इन द ट्राइबल्स आर इमोरल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट नॉन ट्राइबल इथोस। ठीक है, ये नॉन ट्राइबल इथोस के अगेंस्ट है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली ट्राइबल्स लॉस्ट देयर इंटरेस्ट, जब उसको सेकंड फीलिंग दे देगा तो ट्राइबल्स का लॉस इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इन यूथ डॉर्मेट्री एंड ग्रेजुअली दीज कल्चर इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग फास्ट, और आज ये कल्चर इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर वीक होता है इनसे। ये कैसे होता है, वीडियो देखिए ट्राइबल इश्यूज का, पहली या दूसरी वीडियो में है, अच्छे से पढ़ाया यूथ डॉर्मेट्री और किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, काफी लंबा, घंटे भर मैंने इसके बारे में बताया। पॉली एंट्री आ जाओ।
ठीक है। पॉलीएंड्री इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें क्या होता है कि एक लड़की खूब सारे लड़कों के साथ मैरिज करती है। अब एक लड़की अगर ये इतने सारे लड़कों के साथ मैरिज कर रही है और ये सारे लड़के आपस में भाई हैं तो ये होगा फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अगर ये सारे लड़के भाई नहीं है तो ये होगा नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें क्या है, एक पॉलीएंड्री इस तरह की है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसमें सबसे बड़ा भाई शादी करता है और ये जो लड़की है ये सबकी वाइफ हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह की है। तो भाभी विवाह, ठीक है। अब सीता माता को तो बोला जाता है कि लक्ष्मण ने सीता माता के बस पैर ही छुए थे, शक्ल भी नहीं देखी थी। तो हिंदूज के लिए भाभी की इस नजरों में रखना, ठीक है, एकदम वाइफ की तरह ट्रीट करना, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है ना हिंदू कल्चर में। ठीक है, तो हिंदू कल्चर इसको बहुत तुच्छ कल्चर समझता है और अपने रेफरेंस फ्रेम से इस कल्चर को देखकर इन लोगों को बोलता है यार ये सब क्या तुम पागलपंती कर रहे हो, ये सब बहुत बेकार है। ठीक है, इसे हटाओ हमारे यहाँ हमने, तो बहुत ही गंदी नजरों से देखता है। धीरे धीरे करके इनको बुरा लगने लगता है जो ट्राइबल्स ये पॉलीएंड्री फॉलो करते हैं और एट द एंड वो इस चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि कल्चर कॉन्टेक्ट आएगा तो ये जो कल्चर्स है ना, ये कल्चर्स छोटे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर दिखाए जाएंगे छोटे। बात समझ में आ रही है? सामने वाली जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी है कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, और फिर एट द एंड ये ट्राइबल्स जो हैं सेकंड थॉट डेवलप करके इन कल्चर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो पॉलीएंड्री में क्या है, पॉलीएंड्री एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इज प्रिवेलेंट इन टोडास ऑफ नीलगिरी। याद करो, मैंने पढ़ा चुका हूं, टोडास ऑफ नीलगिरी, खासास ऑफ देहरादून और लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये 3-4 ट्राइब्स हैं, इसमें पॉलीएंड्री रट लो। पॉलीएंड्री आएगा तो डालना है टोडास ऑफ नीलगिरी, खासास ऑफ देहरादून एंड लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देहरादून हिमाचल प्रदेश में और नीलगिरीज में। इनका रीजन ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, मैरिज में पढ़ाऊंगा मैं पूरा। Among Khasas, the neighboring Hindu made them feel, अब खासास ऑफ देहरादून की बात कर रहा हूं, जो हिंदू उनके नजदीक में रह रहा है, ठीक है, वो इनको गलत फील कराएगा। ठीक है, अब इन लोगों के लिए ना, क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं, गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं, इनको अलाउड है। पर हिंदू जो है, हिंदू मैरिज एक्ट और ये स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब जो है ना, इसमें अलाउड नहीं है हिंदूज के लिए। तो समझ रहे हो ना, तो यही होता है। अमंग खासास, जो नेबर में हिंदू रह रहा होगा ना, दे मेड देम रियलाइज दैट पॉलीएंड्री इज नॉट गुड बिकॉज मैरिंग एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज अ सिन, ये पाप है, घंघोर पाप। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दीज ट्राइबल्स आर लूजिंग इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री, क्योंकि पॉलीएंड्री उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, उनके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पर जब ये कल्चर कॉन्टेक्ट बढ़ता है तब इनको सेकंड थॉट नॉन ट्राइबल दिलवाता है और जिसके चक्कर में वो अपना कल्चर छोड़ देते हैं और डिसइंटीग्रेट होने देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। अब डांस क्या है, डांस इन द ट्राइबल, अब देखो ट्राइबल जब डांस करते हैं तो भाई बहन सब मिलकर डांस करते हैं। अब हिंदू वाला कहता है कि भाई ये भाई बहन डांस जो कर रहे हैं साथ में बहुत गलत कल्चर है, भाई बहन डांस नहीं कर सकते, मर्यादा तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, भाई बहन साथ में डांस नहीं कर सकते हिंदू कल्चर्स में, इस तरह से बात होती है। ठीक है, इस तरह का जो डांस ये लोग करते हैं ना, उस तरह का, वैसे नॉर्मल डांस नहीं कर रहा हूं, जो ट्राइबल डांस होता है। ठीक है, आपको लगेगा कपल डांस कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। डांस इन द ट्राइबल्स इज अ सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। थ्रू डांस दे प्लीज दियर एंसेस्ट्रल स्पिरिट एंड डाइटी। अब जितना अच्छा डांस करेंगे, डांस से वो अपना एंसेस्ट्रल स्पिरिट और डाइटी को वो क्या करते हैं, वो अपना प्रसन्न करवाते हैं। जैसे इयांबा डांस के बारे में बताया था एपिटर्मोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, ट्रीट करने से पहले वो इयांबा डांस करते थे जिससे उनका एंसेस्टर जो है वो खुश हो जाए, और वो जो है खुश हो जाएगा तो फिर जो शरीर से वो एरो ऑफ द विश निकालेगा। वो अलग अलग चीजें बाद में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डांस क्यों करते हैं लोग, उनका कल्चर इंस्टीट्यूशन है, सोशल कल्चर इंस्टीट्यूशन, जिसके जरिए वो अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को खुश करते हैं। डांस इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच प्रमोट्स यूनिटी अमंग देम। व्हेन ट्राइबल्स कम एट द अखाड़ा, अखाड़ा वो प्लेटफॉर्म है, डांसिंग ग्राउंड ऑफ द ट्राइबल्स, देन ट्राइबलिज्म बिकम अलाइव, ट्राइबलिज्म अलाइव होता है। बट नॉन ट्राइबल्स, अब देखो, नॉन ट्राइबल्स मेड देम रियलाइज दैट डांस विद ब्रदर सिस्टर इज इमोरल, एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन डांस इवन। तो उनका यूथ डॉर्मेट्री छीना तुमने, पॉलीएंड्री तुमने छीना, उनका डांस तुमने छीना। ठीक है, यही तो है कल्चरल कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब केस स्टडी जो है, जो मैं बताने जा रहा हूं बता चुका हूं, बस मैं पढ़ूंगा। ठीक है, इन दिस वे इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ट्राइबल लॉस्ट दियर कल्चरल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, डांस, डॉर्मेट्री, हर किसी में कोई दिक्कत। अब वेरर एल्विन की जो स्टडी है हिल भुइयां और हिल बाइगा और प्लेन बाइगा, देखो उन्होंने क्या बोला था, चल धीरे धीरे बता रहा हूं। ठीक है, एक टोपोग्राफी है इस तरह से।
ठीक है, इधर हिल है इधर प्लेन है। अब हिल बाइगा में जो ट्राइबल रहेगा तो आइसोलेटेड रहेगा, प्लेन बाइगा में रहेगा तो कल्चर कॉन्टेक्ट बहुत होगा। यहाँ पे जो कल्चर कॉन्टेक्ट है इसकी वजह से ये बहुत परेशान रहेगा, ठीक है, और अपने कल्चर को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ नर्व से सफर करेगा। अब ये जो है ये आइसोलेशन में रहेगा तो अपने कल्चर को अच्छे से परफॉर्म करेगा, कल्चर कॉन्टेक्ट ज्यादा नहीं है, तो ये ट्राइबल अपने कल्चर के साथ खुशी खुशी रहेगा और ये कल्चर्स डाउन द एजेस चलते चले आएंगे, ठीक है, और ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, साइकोलॉजिकल टेंशन भी नहीं है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। ये नहीं कर पाएगा क्योंकि कल्चर कॉन्टेक्ट की वजह से इसको ये करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मॉरली ये है बहुत वीक हो जाएगा और डिग्रेडेड सेल्फ में जाएगा, लॉस ऑफ नर्व से फेस करेगा। तो ये लॉस ऑफ नर्व है और ये जो है अपने कल्चर को आइसोलेशन में फॉलो करना, ये है नेशनल पार्क। ये कंपैरेटिव स्टडी दिखाई दी इसने, किसने, डॉक्टर बेरेल एल्विन ने। कहां पे, हिल बाइगा और प्लेन बाइगा में। बात समझ में आई। और कोरबा ऑफ छत्तीसगढ़ की बताई थी किसने, डीएन मजूमदार ने। उन्होंने बोला था कि कोरबा जो अपने आप को जंगल का राजा समझता है, जैसी नॉन ट्राइबल्स है कल्चर कॉन्टेक्ट बढ़ा, ठीक है, उनसे उनका जंगल छीन लिया गया, ठीक है, जिसके चक्कर में कोरबा ऑफ छत्तीसगढ़ जो है दारू पीने लगा और वो उसने सोचा कि मैं तो जंगल का राजा हुआ करता था पर आज तो मैं लेबरर हो गया हूं, और उसने इतनी दारू पी, इसने दारू पी कि उसको उसकी जो पूरी जो सोसाइटी है उसमें एवरेज लाइफ 40-42 के आसपास आ गई और उनमें काफी ज्यादा डेथ रेट देखा गया। उसने अपनी पूरी लीवर किडनी सब बर्बाद कर दिए, ठीक है। अब ये जो है कल्चर कॉन्टेक्ट का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं पढ़ रहा हूं। In this way, in non-tribal context, tribal lost their culture identity in terms of their religion, language, dance, dormitory, etc. Dr. Beryl Elvin, in the study of hill baiga and plain baiga, found that where baiga on the hill, whereas baiga on the hill, जैसे hill baiga are happy हैं, baiga on the plain in non-tribal context are timid हैं, ठीक है, डरते हैं और पुअर फिजिक के हैं, and their own life had become ludicrous to them, as if they were suffering from some loss of nerve, cure from which is creation of नेशनल पार्क, ठीक है। जो ग्राउंड पे रह रहा है, जो प्लेन एरिया में रह रहा है, बहुत टिमिड है, पुअर फिजिक है उसकी, बहुत परेशान है, साइकोलॉजिकली डिससेटिस्फाइड है, लुडिक्रस हो गई उसकी जिंदगी, अजीब सी जिंदगी हो गई है और लॉस ऑफ नर्व से सफर कर रहा है, जिसका क्योर है क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क जो हिल बाइगा में लोग रह रहे हैं। बात समझ में, मैं बता चुका हूं पूरा। अब आगे बढ़ रहा हूं। डीएन मजूमदार हैज आल्सो शोड द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन कोरबा एज फॉलोज। कल्चर कॉन्टेक्ट हैव चेंज्ड द फ्री वे ऑफ लाइफ ऑफ जंगल इनटू ऑर्डर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्रेडेड सेल्फ। ये दोनों केस स्टडीज में करा चुका हूं, इसलिए जल्दी बता रहा हूं, वरना मैं केस स्टडीज बहुत अच्छे से खोलना, आपको पता है, ठीक है। कोरबा हु रिगार्डेड देम एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर बिकमिंग लेबरर सफर्ड मॉरल डिप्रेशन, बिकम इनडिफरेंट टू हेल्थ एंड प्रोजेनी, स्टार्टेड एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड लार्जली सफर्ड डीपॉपुलेशन। कोई दिक्कत यहां तक? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं। नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म और इन द टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन और नेशनलाइजेशन, ठीक है। नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है? या तो हिंदुइस्टिक फोर्स है, क्रिश्चियन वाले फोर्स हैं, बुद्धिस्ट वाले फोर्स हैं, कोई भी फोर्स हो सकता है, या फिर अर्बन वाले फोर्स है, इंडस्ट्रियल फोर्स है, नेशनलाइजेशन वाला फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स ऑफ डिफ्यूजन बाहर से आ रहा है, ये सब ट्राइबल्स को सोशली इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सब ट्राइबल का डायरेक्ट करके सोशल स्ट्रक्चर को हिट करते हैं। जितने भी फोर्सेस ऑफ चेंज है, मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ चेंज सबके सब सोसाइटी के, ट्राइबल सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को हिट करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे उनका सोशल स्ट्रक्चर जो है डिसइंटीग्रेट करेगा, सोसाइटी की सोशल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, और सोसाइटी से लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ चेंज जो है मटेरियल वैल्यू को पनपने के मौके दे देते हैं, जिससे समाज के लोग जो हैं इंडिविजुअलिस्टिक होने की दिशा में बढ़ जाते हैं, उनका समाज फिर अलग वे में इवॉल्व करता है, ठीक है, वो समाज बिखरता है, सोशल स्ट्रक्चर्स वीक पड़ता है समाज का। कैसे है मैं बता चुका हूं, कुछ चीजें आगे और क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इन द स्टडी ऑफ भूमिज ट्राइब, जैसे भूमि की ट्राइब है, भूमि ट्राइब क्या है, पूरी तरीके से एसिमिलेट हो गई, हिंदू कास्ट बन गई। सुरजीत सिन्हा ने बताया। सुरजीत सिन्हा कौन है? स्टूडेंट ऑफ टू प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तारक चंद दास और एनके बोस। सुरजीत सिन्हा इज अ वेरी बिग नेम, ठीक है। कैसे है मैं बताऊंगा। In a study of Bhumi's tribe, Surjit Sinha found that under the impact of Hinduism, Bhumi's egalitarian social structure transformed into, जो भूमि एक ट्राइब थी और जो ट्राइब होती है उसके क्या है, इगैलिटेरियनिज्म होता है, ठीक है, इगैलिटेरियनिज्म होता है ट्राइब में, ठीक है। उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है जो पहले इगैलिटेरियन था, अब जो है हिंदुइस्टिक इन्फ्लुएंस के चक्कर में, हिंदुइस्टिक कल्चर के चक्कर में ये हेरार्किकल बन गया है। बात समझ में आ रहा है? अनटचेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई है, डाउरी आ गया है, बैन ऑन विडो रीमैरिज आ गया है, पहले ही सब नहीं था इनके कल्चर में। इल्स ऑफ हिंदुइज्म, वो सारे इल्स ऑफ हिंदुइज्म एंटर कर गए हैं ट्राइबल सोसाइटी में, ठीक है, जो पहले नहीं थे। तो ट्राइबल सोसाइटी अच्छी है कि कास्टिस्ट सोसाइटी अच्छी है? तभी तो बोलते हैं कि कभी किसी सोसाइटी को एक डायरेक्शन मत दो, जो इवोल्यूशन वाली डिबेट है, ठीक है। आप ये देखो कि वो सोसाइटी अपने में खुश है या नहीं है,
इफ इट इज खुश, लेट इट बी खुश फॉर एवर, ठीक है। अगर वो खुश नहीं है, खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं, तब उसको डायरेक्शन दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो अफेक्टेड ट्राइबल्स सोशली, ट्राइबल्स को खूब सोशली अफेक्ट करा है। जैसे मैंने बताया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मैंने आपको कोड बताया था, हिस पता है उनका कौन है, मलिका शेरावत का हिस, HISS। क्या क्या होता है बताओ? हेट्रोजिनस, आई से इंडिविजुअलिज्म, सोशली डिसऑर्गेनाइज और सेकुलरिज्म, ये 4 चीजें होती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो अफेक्टेड ट्राइबल सोशली। LP विद्यार्थी इन द स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ HEC हटिया, लास्ट वीडियो में देखिए, लास्ट से लास्ट में, he found that under the impact of industrialization tribal society have become socially disorganized, people have become individualistic and heterogeneous and secular हो गए हैं। अब जो हो रहा है ना, मैं सब बस उठा उठा के डाल रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ। ट्राइबल इश्यूज आपका खत्म हो चुका है, बस मैं उठा के डाल रहा हूँ। करा इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा भाई, इसीलिए करा रहा हूँ। 15-20 नंबर बस बढ़ाना ही तो चाहते हैं हम लोग आपके। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स। अब ट्राइबल की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कल्चर कॉन्टेक्ट से उनकी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है। इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ ट्राइबल, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, हंटर हो गया, आर्टिशन हो गया, ट्राइबल किसी भी तरह का होगा, दे वर बैडली अफेक्टेड, बैडली इफेक्ट होगा, ठीक है। नॉन ट्राइबल मनी लेंडर, मनी लेंडर वाला देखो, नॉन ट्राइबल मनी लेंडर आएगा तो फंसाएगा, ठीक है, फंसाएगा बॉन्ड किसमें, इंडेप्टेडनेस में फंसाएगा। उसके बाद बॉन्डेड लेबर, ठीक है, और भी कई तरीके से उसकी जिंदगी पे तंग करेगा उसे एक तरीके से। नॉन ट्राइबल मनी लेंडर ट्रैप्ड ट्राइबल्स इन डेप्थ एंड फाइनली ट्राइबल्स हैड टू लूज देयर लैंड, उसकी जमीन चली जाएगी ट्राइबल की डेप्थ में आगे, टू दियर मनी लेंडर में, एंड फोर्स टू बिकम बॉन्डेड लेबर, या तो वो उसकी जमीन ले लेगा या तो उसको बंधुआ मजदूर बना देगा नॉन ट्राइबल आके, ठीक है। और अलग फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होगा। आफ्टर डिफॉरेस्टेशन अगर होगा, नॉन ट्राइबल ऑल्सो ट्रैप हंटिंग ट्राइबल सच एज कटकरी, जैसे डिफॉरेस्टेशन जब हुआ था, मैंने आपको 3 केस स्टडी बताई थी, कटकरी, इरूला और पनियन, और ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज टू सर्वाइव, वो माइग्रेट करेगा, बाहर जाएगा, बाहर और प्रॉब्लम फंसेगा। जब वो प्रॉब्लम फंसेगा तो लोन लेगा, लोन लेके उसको वो 120 से 360 के % पे लगा के उसको डेट ट्रैप में फंसाएगा और जिंदगी भर लगवाएगा, क्योंकि ट्राइबल अगर लोन लेता है तो अपनी जिंदगी लगा देता है लोन चुकाने में। ये उसका वैल्यू सिस्टम है उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है ऐसा। क्लियर है? फ्रॉड नहीं करता ट्राइबल, जनरल सेंस में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको जो समझना समझिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, मोटे मोटे तौर पे ट्राइबल्स जो है दगा नहीं देते हैं, ठीक है। आफ्टर डिफॉरेस्टेशन नॉन ट्राइबल ऑल्सो ट्रैप हंटिंग ट्राइबल सच एज कटकरी ऑफ महाराष्ट्र, इरूला ऑफ तमिलनाडु, पनियन ऑफ केरल इन डेप्थ एंड मेड देम लिव अ लाइफ इन स्लेवरी। पूरी तरीके से स्लेवरी वाली जिंदगी उनकी जाती है। देख लो कि किस तरीके से इकोनॉमी का इफेक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स हो रहा है। आर्टिशियन ट्राइबल की बात कर रहा हूं, इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट स्पेशली अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट आ रहा है, जैसे पहले वो लोग मार्केट से उसे डिफॉरेस्टेशन, सॉरी क्या कर रहा हूँ, जंगलों से सामान लाते तो कुछ बनाते थे, उसकी एक कॉमर्शियल वैल्यू होती थी। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उससे सस्ती चाइनीज आइटम आने स्टार्ट हो गए, तो उनके बनाए हुए चीजें जो पहले मार्केट में 50 रुपए की बिकती थी, चाइनीज आइटम उस पर 10 रुपए पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, तो उनकी आर्टिशियनशिप खत्म हो गई ना। देखो सपोज करो एक मार्केट है, ठीक है, अब वो कोई हाथ से कोई चीज बना रहा है, ठीक है, अब उसकी कॉमर्शियल वैल्यू कुछ आ रही है। अगर उस मार्केट को तुम्हें खत्म करना है तो जस्ट उसके हाफ प्राइस पे कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दो जो कॉमर्शियल इकोनॉमिकली वायबल हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये वाला मार्केट तो खत्म हो गया ना। तो यही तो है इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्राइबल आर्टिशियनशिप, यही हुआ है इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट स्पेशली अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जैसे असुर है, असुर ट्राइब क्या है, आयरन स्मेल्टिंग, झारखंड वाली। महली क्या है, झारखंड की जो बास्केट बनाते हैं, चिक ब्रेक बिरहोर के, ठीक है। दे हैव लॉस्ट दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वो खत्म हो गई है। मार्केट बिकम सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइबल्स। रीजन समझ में मैंने क्या बताया था, ठीक है। ट्राइबल्स आर यूज्ड टू बार्टर इकोनॉमी, ट्राइबल जो है बार्टर इकोनॉमी में अपने सक्सेसफुल थे। वो कब थे, जब ट्राइबल आपस में बार्टर करने हैं। जब नॉन ट्राइबल एंटर करता है तो मैंने बताया आपको एसिमेट्रिकल बार्टर सिस्टम होता है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन ही होता है, ठीक है। और दे आर अनेबल टू मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म को उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, कैश मैनेजमेंट है नॉलेज नहीं होती है, और दे आर बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय नॉन ट्राइबल्स इन द मार्केट्स। इतना क्लियर हुआ? अब हमारे पॉलिटिकल इंपैक्ट पे, ठीक है। पॉलिटिकल इंपैक्ट भी बता चुका हूं मैं आपको, अब बस सुनना है आपको। इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ट्राइबल बिकम्स पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट में पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो जाते हैं। कैसे? जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तो उनकी
केवल वही होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनके पॉलिटिकल वॉइस थोड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट की वजह से अब जो है नॉन ट्राइबल ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकली जो है अपने माइनॉरिटी में ले आए हैं, तो उनकी वॉइस भी दब गई है। तो एसर्ट कौन करेगा? जो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो उनके कल्चर्स भी दबने स्टार्ट हो जाएंगे और उनका सोशल स्ट्रक्चर और उनकी सोशल आइडेंटिटी ऐसी है कि वो अपने कल्चर में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं। इसीलिए वहां पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो वो पूरा आंसू वाला मूवमेंट है, वो नहीं चाहते अपने कल्चर्स में चेंज करना। जब मैंने आपको बताया था ना कि थॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे एथनिक मूवमेंट्स में, तब डिफ्यूजनिज्म का मैंने बात करी थी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करी थी, ठीक है। तो वही चीज को लेके आनी है। बोडो मूवमेंट है पूरा, बोडो लैंड वाला, गोरखा लैंड वाला, ये सारे क्या है? यही तो हैं ये सारे, ये क्लैशेस, ये पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कर दिया, उनके कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश कर दी है। कल्चर चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वो सोसाइटी नहीं चाहती है कल्चर चेंज करवाना, भाई तो क्यों कर रहे हो? तो यही चीज है। अब सुनो, पॉलिटिकल इंपैक्ट में पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ट्राइबल एरियाज विच वर एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल एरियाज केवल और केवल ट्राइबल्स के लिए थे इन द पास्ट, इन दैट वेरी एरिया बिकम ऑफ नॉन ट्राइबल इन्फ्लक्स, जिसकी अब उसी एरिया में खूब सारा नॉन ट्राइबल इन्फ्लक्स हुआ। पहले वो एरिया में केवल ट्राइबल्स रह रहे थे, तो ट्राइबल बहुत खुश थे अपने एनवायरनमेंट में, अपने कल्चर्स के साथ बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे करके उसमें नॉन ट्राइबल्स घुसना स्टार्ट हुए। बांग्लादेश से आए, बंगाल से आए, असम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राइबल्स हैव रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी, और धीरे धीरे करके ट्राइबल्स जो है अपने ही क्षेत्र में माइनॉरिटी में चले गए एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हो गए, पॉलिटिकल वॉइस खत्म हो गई, पॉलिटिकली वो किल हो गए। दिस हैव रिजल्टेड इन साइकोलॉजिकल डिस्कंटेंट। अब इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्कंटेंट स्टार्ट हुआ, दैट लेड टू एथनिक कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से एथनिक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिस्कंटेंट से एथनिक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो सामने वाली सोसाइटी अपने कल्चर को चेंज नहीं होने देना चाह रही, अपनी सोशल आइडेंटिटी को, पॉलिटिकल वॉइस को किल नहीं होने देना चाह रही, ठीक है। जैसे बोडो वर्सेस अदर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही? बोडो ने हथियार उठाया था ना, उसके रीजंस हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में वो रीजन मिलते हैं। काम तो करे, मौका तो मिले एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, और मिला है, इन मूवमेंट्स में तो मिला है, ठीक है। पूरी टीम्स बनाई गई थी, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। क्लियर हुआ? नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट डिस्क्राइब ट्राइबल्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे पड़ा सिस्टम है उड़ीसा का, ठीक है, अभी भी है वो, पर काफी हद तक डिस्ट्रॉय हुए हैं ना काफी सारे ट्राइबल सिस्टम्स, जो पॉलिटिकल सिस्टम है। दियर ट्रेडिशनल लीडर्स सच एज, जैसे मुंडा का जो ट्रेडिशनल लीडर उसको बोलते हैं मांझी मुंडा, दो हेरिडिटरी नेचर, भले ही उसका हेरिडिटरी नेचर है उसका मांझी का, बट दे फंक्शन इन डेमोक्रेटिक मैनर। अब ये मैं बताऊंगा भाई, इसकी चिंता ना करो, इसको मैं भी भारत में खोलूंगा, पड़ा सिस्टम में मैं खोलूंगा पूरी अच्छी तरीके से। मांझी जो है मुंडा का हेड होता है, वो जो होता है वो हेरिडिटी होता है, ठीक है। मांझी का बच्चा ही मांझी बनेगा और उसका बच्चा ही मांझी बनेगा, और मांझी जो है मुंडा सोसाइटी, एक सोसाइटी का हेड है, ठीक है। इनका क्या होता है, मुंडा सोसाइटी में दो हेड होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल हेड, एक होता है स्पिरिचुअल हेड, और ये दोनों मिलकर सोसाइटी को चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ रूल्स हैं सोसाइटी को, उनको रेगुलेट करने के लिए हेड चाहिए, यही दो हेड होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब सिस्टम जो है ना इनका खतरे में आ गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो गए इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गए, तो फिर अब जो है समाज इनकी सुने या उनकी सुने, ठीक है। आप जब देखेंगे ना न्यूटन मूवी, तो उसमें एक बंदा है, वो उनका हेड होता है, ठीक है। अब वो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि आप अपना नेता चुनेंगे इसमें, ठीक है। न्यूटन ने बोलता है ना वो कि आप अपना नेता चुनेंगे, तो वो बोलते हैं हमारे नेता तो ये हैं, और वो बोलते हैं कि नेता आपका दिल्ली जाएगा, तो वो कहते हैं हमारा नेता दिल्ली जाएगा। किनका नेता? उन ट्राइबल्स का एक नेता है जो उनका हेड है, ठीक है। इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि आपको अपना लीडर चुनना है, ठीक है। कहते हैं हमारा लीडर तो भाई ये है, ठीक है। और अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें डेमोक्रेटिक सेटअप में एक नया बंदा आपको चुन के लाना है, ठीक है। अब ये लोग जो है अपनी सोसाइटी को ही रेफरेंस मानते हैं, उसी में जीते हैं, उनके लिए हेड मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है? उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में उस कल्चर को लेके खुश हैं, वो लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, जो पिक्चर तुम उन्हें दिखाओगे। बात समझ में आ रही है? क्या ये सही है क्या गलत है, ये मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यू आर नॉट सपोज्ड टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर, बट वी हैव टू क्वेश्चन द रेलेवेंस ऑफ कल्चर। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है हमको निकाल के लानी है। चलो, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट डिस्ट्रॉयड ट्राइबल्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, देयर ट्रेडिशनल लीडर्स सच एज मांझी मुंडा, दो हेरिडिटी इन नेचर बट दे फंक्शन इन डेमोक्रेटिक मैनर, पर वो डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन कर रहे हैं। बट द मॉडर्न एलाइट दो इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस, बट दे आर वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर समटाइम्स और मेनी अ टाइम्स, ठीक है। जनरली मैं नहीं बोलूंगा, पर एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। दे आर इनसाइडर द कूज। ये क्या है, कैसे है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीसीएस में इतना आपका काम हो जाएगा।
अब बायोलॉजिकल इंपैक्ट आपको पता है क्या लिखना है आपको, उनकी डाइट बदलेगी। पहले वो जंगल से क्या खाते थे, विटामिन, मिनरल, मीट, ठीक है, प्रोटीन मिलता है ना उनको। अब क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। एपिडर्मोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। पहले उनको वायरल बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा होता था, अब उनको डायबिटीज, शुगर, इस तरह की बीमारी हो रही है, थायराइड, ठीक है, हाइपरटेंशन, ये सब हो रहा है उन्हें, ठीक है। इसमें आपको केस स्टडी जाननी है चोला नाइकन की, मैं दे चुका हूं शायद, ठीक है। चोला नाइकन क्या करता है, हनी कलेक्टर था, ठीक है। तो हनी में काफी विटामिन मिनरल है, तो पहले तो वो जो कलेक्ट करता था खाता भी था। अब क्या किया, कॉमर्शियल वैल्यू आने की वजह से, मार्केट इकोनॉमी आने की वजह से वो सारा हनी बेच देता मार्केट में, और बेचने के बाद वो चावल, गेहूं खरीदता है जो एडल्ट्रेट है, फिर उसको खाता है, ठीक है। मतलब जो पहला उसका प्रोड्यूस था, उस जिससे वो बीमार नहीं पड़ता था, उसी को बेच के वो ऐसी चीज खरीद रहा है जिससे वो बीमार पड़ रहा है। तो अपनी बीमारी वो खुद खरीद रहा है, किसमें, मोनेटाइज इकोनॉमी में। तो यही तो चीज है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? चलो अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बायोलॉजिकल इंपैक्ट इन नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट, ट्राइबल्स फूड हैव अंडरगॉन चेंज। प्रीवियसली देयर फूड आइटम्स कंसिस्ट मोर ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। They consume more root, fruit, tuber, meat, fruits, roots, vegetable, etc. Different type of vitamins, minerals जंगल से मिलता था ना। But nowadays they are eating more rice, potato, carbohydrates, गेहूं, चावल, यही सब खा रहे हैं, बाजरा, बक्का। Nowadays चोला नाइकन्स, अब केस स्टडी चोला नाइकन्स की। चोला नाइकन्स कहाँ पे हैं, केरला के हैं। इन पे पूरा एक हिंदू में आर्टिकल आया था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, जब केरला में फ्लड आए थे, सब खत्म हो गए थे चोला नाइकन, काफी कम बचे थे, ठीक है। और जो बचे थे वो शहरों की तरफ भाग रहे थे, और कुछ ओरिजिनली 17-18 रह गए थे अपने घर में, ठीक है। क्लियर है? नाउ अडेज चोला नाइकन्स ऑफ केरला आर सेविंग हनी। हनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है फॉर सेलिंग इट इन मार्केट डिस्पाइट कंज्यूमिंग इट। क्यों? मार्केट इकोनॉमी के फोर्सेस एंटर कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, ये ग्रो कर रहा है, कलेक्टिविज्म खत्म हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दे परचेज राइस, कॉफी। अब क्या कर रहे हैं, ये सब बेच के, हनी बेच के चावल खरीद रहे हैं, कॉफी खरीद रहे हैं, वीट खरीद रहे हैं फ्रॉम द मार्केट। और ये सब जो है, जो ये खरीदते हैं ना, ये सब एडल्ट्रेट होता है। पहले इतना नहीं था, अब आप भी जाओगे सोसाइटीज में तो सब एडल्ट्रेट ही है। एडल्ट्रेट खाएंगे क्योंकि उनकी जो फिजिक है एडल्ट्रेट खाने की नहीं रही है। तुम तो खा लोगे, तुम्हें पच जाएगा, इन लोगों को नहीं पचता है आसानी से, ठीक है। क्लियर है? इन 1978 चोला नाइकन्स डाइड टू बॉडी स्वेलिंग। अब देखो 1978 की बात आई है इसमें कि 16 चोला नाइकन्स मर गए थे बॉडी फूलने की वजह से। क्यों? क्योंकि विटामिन और प्रोटीन की कमी हो गई थी, ठीक है। ये जो आपको रीजन दिया था बाद में, जो मेडिकल टीम आई थी, क्यों मरे थे। प्रीवियसली दियर लिकर वॉज मेड फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे पहले वो दारू पीते थे, महुआ होता था, हड़िया होता था, राइस बियर होती थी। अब क्या है, अब बाहर की गंदी कच्ची दारू ही पियेंगे। बट नाउ डेज दे आर गेटिंग एल्कोहल फ्रॉम द मार्केट, कल्चर कॉन्टेंट की वजह से, विच इज वेरी इंजूरियस फॉर दियर हेल्थ। यही सब है कल्चर कॉन्टेंट। और इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन है पक्का, इसको रट लो। आंसर आपके पास है, नोट्स आपके पास हैं सारे, आपको बस इसको रट्टा मारना है। इसको रट लिया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।